धन संबंधी परेशानी को दूर करता है। गुरुवार के दिन पीला चंदन शिवलिंग पर चढ़ाया जाए और चने की दाल समर्पित की जाए तो इससे जो है गुरु ग्रह मजबूत होता है और यह सौभाग्य और संतान के लिए अति उत्तम रूप में पुत्र प्राप्ति के लिए जाना जाता है। शुक्रवार के दिन जल के लोटे में लाल फूल कमलगट्टा डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए। लाल पुष्प डालकर तो इसे कर्ज की समस्या, धन की समस्या सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है। शनिवार के दिन काला तेल डालकर जो है विशेष तौर पर नीला फूल डालकर जौ के दाने डालकर अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो राहु पितृबाधा से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जौ, विशेष तौर पर गुड़ और गेहूं, इन चीजों को अगर डालकर शिवलिंग पर समर्पित किए जाएं तो सूर्य ग्रह की जो है कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है और हमेशा ही व्यक्ति तो इतना सुंदर प्रभावशाली होता है कि इसका वर्णन कर पाना कठिन है। इस तरह से सावन के पावन पवित्र दिनों में आपको नियम बना लेना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप आवश्यक रूप से इन नियमों को, इन विधि से आपको शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना है। गुरुजी कहते हैं अपने दोनों हाथों में आप मात्र 7 दिन भी इस नियम को ले लेते हैं, कोई भी कामना के थे तो वह कामना सिद्ध हो जाती है। अपने दोनों हाथों में आपको एक हाथ में 1 लोटा का जल और दूसरे हाथ में दूसरा जल का लोटा रखना है। भले ही तांबे का हो, स्टील का हो, पीतल का हो, कोई सा भी हो, आपको 2 लोटा जल, जैसे कावड़ जल लाते हैं ना, तो 2 ही उसमें जो होते हैं कावड़ कंधे पर लगे हुए, तो आपको 2 लोटा जल, आप कावड़ जल नहीं उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 लोटा जल, 1 लोटा एक हाथ में और 1 लोटा दूसरे हाथ में ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, और शिवलिंग पर धार टूटने ना पाए इस बात का ध्यान रखते हुए मंत्र उच्चारण करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को आपको शिवलिंग पर जल चढ़ानी है। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अतिस्वत हो जाता है। 7 दिन में अगर इस नियम को बांध दे लेते हैं कि कावड़ जल का स्मरण करते हुए दोनों हाथों से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं अपने घर से ले जाकर, तो महादेव को प्रसन्नता होती है और 7 दिन में आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। अब हमें शिवलिंग पर से जल चढ़ाकर नहीं लाना है। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सावन के महीने में अद्भुत स्वरूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विधान है, क्योंकि हलाहल विष का प्याला महादेव ने ग्रहण कर लिया था। उसी की अग्नि से उनके जो है कंठ पर जलन सी मचने लगी थी, तो सभी जनों ने जो है अलग अलग स्वरूप में शिवलिंग पर, शिवजी पर जल की वृष्टि की थी, जिस कारण जो है सुंदर स्वरूप में उन्हें ठंडक महसूस हुई। इस कारण से सावन में चातुर्मास का सुंदर समय होता है। चारों तरफ से